इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। देखो, इसलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना परमेश्वर में जा करके क्या देना पड़ेगा? अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। भाई अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अपने अपने को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया, मैं उसके ऊपर ऐसा बात किया, मैं गुटखा खाया, खैनी खाया, व्यभिचार किया, सताया, झूठ बोल के पैसा कमाया। दे सकते हैं? ऐसा दे सकते हैं? प्रभु वहां से निकाल देंगे तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं मेरा परिवार का जिम्मेदारी नहीं हूं, मैं मेरा खुद का जिम्मेदारी हूं। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, मेरे परिवार को प्रभु के बारे में सिखा सकता हूं, प्रभु के रास्ते में ले सकता हूं। एक प्रभु ने जो दिया हुआ हर चीज उन लोगों को बोल सकता हूं कि उसके रास्ते में चलने के लिए, लेकिन उसका आत्मा को वो खुद गारंटी वो देगा। मेरे आत्मा का गारंटी मैं ही दे सकता हूं। एग्जाम्पल, यहां पे भाई बैठे हुए हैं, भाई बहन का जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। कौन सा जिम्मेदारी? खुद का गलती का। आप लोगों को बात आई समझ में? मैं गुनाह किया, मैं पाप किया, मेरा मैं ही मुझे हिसाब देना पड़ेगा। आप लोग आई बात समझ में? मेरा घर वाले लोग जाके मेरा हिसाब नहीं दे सकते प्रभु में, तू जाओ बोलते, मुझे बुलाते प्रभु, क्योंकि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने सब कुछ किया। मेरा जिम्मेदारी हर चीज को लेखा देना प्रभु में। हालेलुया। आप लोग को आई बात समझ में? एक परिवार में 5 लोग हैं, जिसका लेखा वो उसको ही देना पड़ता है, जिसका लेखा उसको ही देना पड़ेगा। उस परिवार का हर सदस्य जाके लेखा देने के लिए परिवार का नहीं मिलेगा। क्या लिखा यहाँ पे? इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। अपने अपने को लेखा देना पड़ेगा। कोई पति पत्नी का नहीं दे सकते हैं, या पत्नी पति को नहीं दे सकते, या भाई बहन का नहीं दे सकते, या बहन भाई का नहीं दे सकते, या अपना बच्चे लोग माता पिता का नहीं दे सकते, या माता पिता बच्चों लोग का नहीं दे सकते। अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आप वहां पे जा सकते हैं, पीछे बैठिए, वहां पे है, बैठिए, वहां कुर्सी जाके बैठ सकते हैं, तकलीफ होता है बैठ सकते हैं। चलिए हम आगे जाएंगे और समाप्त करेंगे। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। फिर से आया, देखो, एक दूसरे पे दोष न लगाए, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। समझ में ही आप लोगों को बात? भोजन पीने से नहीं, या खाने पीने से नहीं, या अलग चीजों से नहीं, प्रेम, शांति और पवित्र आत्मा। इंसान को तो आज यही चाहता है, हर एक इंसान यही चाहते हैं कि प्रेम, शांति, आनंद, इससे सिवा क्या चाहिए? कुछ नहीं। एक जीवन में अगर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कुछ नहीं। उसके पास नौकरी रहने दे, या बहुत बड़ा बंगला रहने दे, वो बिजनेसमैन होने दो, बड़ा ऑफिसर होने दो, या वो बहुत बड़ा पैसे वाला होने दो, या उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी रहने दे, शांति प्रेम नहीं है तो उसका जीवन में कुछ नहीं है, खाली डब्बा है। हालेलुया। समझ में आप लोग की बात? अगर उसका जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, तो गया वो कितना भी मेहनत करे और कितना भी वो कमाए, वो कुछ नहीं है। आज ऐसे भी बहुत सारे करोड़पति लोग हैं जिस घर में आज शांति नहीं है और प्रेम नहीं है। बीमारी रहेगा, लड़े झगड़े रहेगा, अलग अलग परेशानी उन लोगों का जीवन में रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में बंगला नहीं है, कार नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन क्या है हमारे में? शांति।
इस प्रभु का वचन है शांति और प्रेम। हालेलुया। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज का दिन के लिए अपने को जो भोजन है प्रभु ने दिया है काफी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है काफी है, रहने के लिए छत दिया है काफी है, खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए काफी है। हम आज शांति और आनंद से जीते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो घर में पैसा रख के बैठे हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखते हैं, कोई अगर गन में अगर शूट कर देंगे क्या डर के जीते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन आज हमारे पास वो पैसा नहीं, लेकिन क्या है? पैसे से कीमती वाला चीज अपने जीवन में क्या? शांति और प्रेम। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, इसलिए आज हम शांति से जी रहे। आज चिकन ये छोड़ दो, दाल तो है, अच्छा से खाएंगे, शांति से रहेंगे, बस। हालेलुया। मसीह का जीना यही है। आगे हम बढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। जो कोई थोड़ा उसकी आगे पढ़ सकते जो पहले आप पढ़े थे, 16 का 15। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है जी। तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। बस देखो यहाँ क्या लिखा है। आज भी ऐसे परिवार, ऐसा भाई है, हम जानते हुए भी, चलो आपके पास 100 रुपए 10 रुपए तो भाई को मदद करना चाहिए, वो उधर भूखा मारते रहता है, जानते हुए भी आज कोई मदद नहीं करने वाले। यह भाई में लिखा है, लेकिन परिवार, भाई बहन, हर चीज को हम बोलते हैं एक इस वचन से उदाहरण। आज ऐसे भी परिवार है, भाई भाई में झगड़ते हैं और भाई के बारे में पता होता है, बहन के बारे में पता होता है, खाना तक नहीं रहता, चावल नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता, जानते हुए भी वो इतना कठोर मनुष्य है, मुझे ये बोला वो बोला, मुझे गुस्सा दिलाया, मेरा जायदाद खा लिया, ये खा लिया वो खा लिया, मरने दे। सोचते है कि नहीं? लेकिन वचन क्या सिखाता है हमको? अगर तेरा भाई खाने से अगर भूखा है, क्या हम देख के सुनते हुए भी चुप बैठेंगे? सिर्फ खाना तो उसको दे रहे, अगर खाना नहीं तो 100 रुपए तो दे रहे, चावल के लिए क्या दे रहे? कुछ तो नहीं, धन दौलत तो दे रहे नहीं ना। यही तो यीशु मसीह का प्यार है। अगर आपके जीवन में प्यार है, जरूर वो चीज आप करोगे, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पति पत्नी हो, या अपना रिश्ता हो, या कोई भिखारी भी होने दो। अगर यीशु मसीह का प्यार आपका हृदय में, आपको मालूम पड़ा, आप खुद आंखों में देख रहे हैं कि उसके पास खाने के लिए, पहनने के लिए और कुछ है नहीं, आप जरूर मदद करोगे। अगर यीशु मसीह का प्यार आपके जीवन में है, इस वचन आपके जीवन में है, तो कोई भी हो। आज भाई अगर भूखे में, परिवार भूखे में, कोई पूछने वाले नहीं है। चलो इस छोटा उदाहरण में दे देता हूं, इससे पहले मैं गवाही दिया था। एक पास्टर का परिवार संडे का दिन में वचन सुनाए, उन लोग घर गए, एक दाना चावल भी घर पे नहीं था, पैसे भी नहीं था। सोच रहे आप होंगे दान तो आ रहा होगा, पैसा तो आ रहा होगा, जिसका उसको पता रहता है। तो उस पास्टर का परिवार अपना सर्विस खत्म करके अपना घर गए दुख से, और खिड़कियां खुल के, घुटने टेक के, बच्चे लोगों के साथ हाथ पकड़ के रोते हुए प्रभु को प्रार्थना करे थे, प्रभु आज का दिन में हमारे लिए खाना नहीं है, अगर खाना दे सकते हो तो आप। रोते हुए आंसू से प्रार्थना कर रहे थे, खत्म होने के लिए जा रहा, आमीन बोलने के लिए जा रहे थे, उस समय में दरवाजा में खटखटा रहे थे। उन लोग आमीन क्लोज किए, फिर बाहर गए, देखे तो और एक पास्टर का परिवार वहां पे उन लोग को मिलने के लिए गए, और उन लोग दुख से भरे हुए थे, जकड़ लिए एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे जकड़ लिए और घर लेके गए। पास्टर जी लोग पानी वगैरह दिए, पिलाए, बातचीत कर रहे थे। तो जो पास्टर उस पास्टर के लिए गए, उस पार्सल वहां बैग वगैरह कुछ था, पार्सल वगैरह दे रहे हैं कि प्रभु ने हमको भेजा कि आपके घर में खाना नहीं है, मेरे दास के परिवार को जाके दो करके। हालेलुया। मैं इसलिए गवाही दे रहा हूं, आज एक पास्टर होने दो, उसके परिवार होने दो, या विश्वासी होने दो, या आपका भाई होने दो, बहन होने दो, आज बहुत सारे परिवार ऐसे जो खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ
अच्छे चीजों के लिए पैसा नहीं है, हम जानते हुए भी हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। हमारे पास 10 रुपए है, उस 10 रुपए में से क्यों ना हम 1 रुपए तो उसको मदद करें। हम अपने लिए सोचते, चलो हम सोच के करोड़ों रुपए भी कमा लिए, कल हम मर जाएंगे, क्या वो करोड़ रुपए अपने लिए जो कमाए थे वो अपने साथ आ सकता है? नहीं। अगर हम प्रभु के नाम में उसके लोगों के लिए कुछ भला करें, प्रभु आपको वहां इनाम देगा। हालेलुया, आपको वहां इनाम देगा, यहां भी इनाम देगा। फिर से हम पढ़े और क्लोज करें। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के यदि कारण तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। तू किस रीति से नहीं चलता? प्रेम की रीति से। प्रेम की रीति से नहीं चलता। जो प्रेम यीशु ने तुझे किया वही प्रेम की रीति से तू नहीं चलता है। चलो आगे बढ़ो। इसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। किसके द्वारा नष्ट ना करे? भोजन के द्वारा नष्ट न अगर कर। उसको खाना चाहिए था, खाना नहीं मिला, वो मर भी गया, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन? हम लोग हैं। जानते हुए भी एक टाइम की रोटी उसको नहीं दे पाए, वो मर गया, सोचो एग्जाम्पल, उसका जिम्मेदारी हम है। प्रभु ये सारा चीजों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे कमी के लिए, लड़े झगड़े के लिए, पापों के लिए, हर चीजों के लिए उन्हें क्रूस पे अपना जान दे दिया है। हम भी ऐसा काम करें, प्रभु देख के खुश हो और अपने को इधर भी आशीर्वाद और इनाम और इससे डबल स्वर्ग में भी इनाम मिले। हालेलुया। चलिए आगे पढ़े और हम बंद करें। अर्थात तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। इससे पहले क्या लिखा है? अर्थात तुम्हारा जो भला है उसका निंदा ना हो पाए, है कि नहीं? प्रभु हमारा भला ही चाहता है कि हम अपना जो भलाई जो चीज है, लोग भी अच्छा काम करे, प्रभु भी, अपना पिता भी, पवित्र आत्मा देख भी खुश हो। आज भलाई का जो शब्द है सुनने के लिए किसी से नहीं मिलता है कि नहीं? ये अच्छा काम कर रही है, अच्छा इंसान है, ऐसा ऐसा है करके भलाई वाली चीज उन लोगों का मुंह से सुनने के लिए आज नहीं मिलता है। भलाई चीजों के लिए हम आगे रहना है। चलिए पढ़े और बंद करें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जी। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है जी, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। जी। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिसमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जी, सही है कि नहीं? मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार प्रभु यही चाहते हैं, और हमारा विश्वास सी का जीवन में यही होना चाहिए कि एक दूसरे का सुधार होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। प्रेम से आगे बढ़े, शांति से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े और क्लोज करें। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। देखो क्या लिखा है? भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। मैं उसका उदाहरण भी देता हूं। मैं एक आंध्रा में मीटिंग में गया था। आज भी ऐसा, मैं भी एक प्रभु का सेवक हूं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य है वो सत्य के बारे में बता रहा हूं। अगर हम सेवा कर रहे हो तो भोजन पान के लिए ध्यान नहीं देना, पैसे के लिए ध्यान नहीं देना। आज भी ऐसे लोग हैं जो भोजन पान के लिए और पैसा के लिए ध्यान देने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं आंध्रा में गया था सेवकाई के लिए, वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा। खाना पीना बोलो मर जाएंगे लोग, और उस खाने पीने के लिए अपना प्रभु का नाम बदनामी ना हो। प्रभु क्या कहते हैं वचन में? विश्वासी रोटी से नहीं, वचन से। किसे? वचन से जीवित रह सकते। हालेलुया। तो हमारा हर एक प्रभु का वचन अपना ध्यान में, बुद्धि ज्ञान में भरा हुआ रहना है। फिर से हम पढ़े और बंद करें। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध हो तो, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। देखो सीख लो इस वचन से, और 22 और 23 हम पढ़ के बंद करेंगे।
20 और 23। नहीं 22 और 23। तेरा जो विश्वास हो जी उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। जी धन्य है वे जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, जी परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो विश्वास से नहीं वो क्या होता है? पाप है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो विश्वास नहीं कर रहे हो वो भी एक पाप है। पता है आप लोगों को? मैं वचन बोल रहा हूं अभी, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो वो भी एक पाप है। आप प्रार्थना करके मांग रहे हो, अगर विश्वास नहीं कर रहे हो वो भी एक पाप है। अगर चंगाई देरी हो गया या कुछ आशीर्वाद आना देरी हो गया, अगर आप डाउट कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, वो भी एक, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। इसलिए हर रोज वचन पढ़ना है, सीखना है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे, और जो लोग ऑनलाइन में प्रभु आप लोगों को भी आशीष दे, ताकि आप लोग भी हर रोज प्रभु का वचन पढ़े और आत्मिक से बढ़े, प्रभु का राज्य के लिए प्रस्तुत हो। क्योंकि प्रभु जल्द से जल्द आने वाले हैं। अपना आत्मा को, अपने परिवार को उद्धार पाने के लिए अपने को तैयारी करना है। पापों को, बुरी आदत को छोड़ना है। जो आज वचन हम जो भी सुने हैं, पढ़े हैं, उस वचन के अनुसार हम आगे बढ़े और चले। आइए हम सब लोग इस वचन से प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हम आपको, ये सुंदर सा दिन जो आपने देखने के लिए दिए और वचन सुनने के लिए जो मौका दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पिता आज आपने वचन से बात किए हैं, उस वचन के द्वारा हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पले और तेरा नाम महिमा में हो। मेरे पिता, हम सब लोग आशीर्वाद लेके अपना घर जाए पिता। हम सब लोग को आशीर्वाद कीजिए यीशु के नाम से। पिता मेरे, हम सब लोग को आशीर्वाद कीजिए यीशु के नाम से। आपके सिवा इस दुनिया में कोई है नहीं। आपका वचन अपने हृदय में, सोच में, जीवन में, घर में, परिवार में भर दो मेरे पिता, ताकि हम आपका वचन को याद करते हुए हर रोज हम जिए, हर घड़ी, हर पल हम जिए मेरे पिता। कोई भी अगर हम लोग को भरमाए, आपका वचन हम लोग को सिखाए पिता, ताकि हम भरमाने ना जाए। पिता मेरे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए और ऑनलाइन में जुड़े हुए पूरे लोग को आशीर्वाद कीजिए। हम सब लोग का जीवन में पिता आपका शांति, आनंद और आशीष से भर दीजिए करके अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।